हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या चल रहा है भाई? क्या हो रहा है? हम जैसे दिखते हैं वैसे पैदा नहीं हुए थे, हम अलग थे भाई। सारी दुनिया ऐसी है। आज जो हमारा है वो आज है बदलाव। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट था, मैं बिल्कुल डरपोक टाइप का बंदा था, और कैमरा के सामने आना भाई मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। और फिर एक दिन आया ऐसा, उस दिन ने मुझे बदल के रख दिया। ये बात है भाई 1998 की, जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम वहीं पर अटके रहेंगे। तो यहाँ से अभी निकलते हैं, क्योंकि अभी मेरा है शूट, और शूट के दौरान ही सुनाते रहेंगे आपको ये कहानी। निकलते हैं यहाँ से। लो जी, जिंदगी में बहुत बार धोखा हो जाता है, और हमारे साथ भी अभी धोखा हो चुका है भाई। जो मेरा शूट था वो अभी पोस्टपोन हो गया है। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ा लेते हैं। मैं शिफ्ट हो गया था ग्रेटर कैलाश में, और मेरा एक दोस्त है, बहुत भयंकर दोस्त है, उसके साथ मैंने मिलके अपना काम स्टार्ट करा। उनकी मॉडलिंग एजेंसी है, और उन्होंने मुझे एक जगह दी। वो लोग भाई पहले से थे इस इंडस्ट्री में, और मैं था नया नवेला। तो अचानक से एक दिन दोपहर का टाइम था, और मुझे पता चला कि उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया भाई, डिस्को जाएंगे। हमें तो पता नहीं था कि डिस्को कैसा होता है। हमने सिर्फ टीवी में देखा था या मूवीज में देखा था कि डिस्को होता है, नाच रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, गोल गोल एक लाइट घूम रही होती है, म्यूजिक होता है, डीजे होता है। बस यही एक इमेज थी मेरे दिमाग में। मैं काफी सोच में पड़ गया। पता नहीं कैसी जगह होगी, क्या होगा, कैसे जाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या माहौल होता है। तो मुझे कुछ नहीं पता था भाई। अब एग्री तो कर लिया। तो उसने बोला जाओ भाई तू घर निकल, और शाम को 10 बजे यहाँ स्टूडियो में मिलते हैं। और वहां पर हमारा मीटिंग पॉइंट सेट हुआ। रात को 10 बजे मिलना है। मैं चला गया घर। तो ये है वो जगह जहां पर मैं आया हुआ हूं, जहां पर मुझे करना है शूट। थोड़ा सा नजारा दिखा देते हैं, देखो। ऐसे दिखाने में तो मजा नहीं आएगा, करते हैं इसको स्लो मोशन में। तो भाई ये था थोड़ा सा नज़ारा यहाँ का, और नज़ारा कैसा लगा, आगे का क्या खेल है, आगे की कहानी क्या है, वो कहानी भी सुनाते हैं। क्या हुआ जब मैं घर पहुंचा, सोच रहा था कि जाऊं या ना जाऊं, पता नहीं कैसी जगह होगी, ये डिस्को पिस्को क्या होता है, मैं वहां पर फिट होऊंगा या नहीं, क्या कपड़े पहन के जाने हैं। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, बहुत सहमा हुआ सा था। खैर, जो भी मेरे पास सबसे बेस्ट कपड़े थे, जो सबसे बेस्ट जूते थे, वो तैयार करे, बाल वाल सेट करे, जितना मैं कर सकता था उतना करने की कोशिश करी। क्योंकि यार मैं एक जमुना पार का लड़का था, और ये साउथ दिल्ली के लोग पता नहीं बहुत एडवांस्ड लोग हैं। यही सारे ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे। लेकिन फिर भी डरते 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 मैंने कोशिश करी और तैयार हो गया। मेरे ख्याल 9 बजे मैं घर से निकला, क्योंकि मुझे जाना था जीके, और मेरे पास ना गाड़ी थी, बुलेट हुआ करती थी उस वक्त। तो बुलेट पे बैठ गए फुल तैयार होकर अपनी तरफ से। मतलब ऐसा नहीं था कि बढ़िया वाले तैयार हुए थे, अपनी तरफ से जितना तैयार हो सकता था उतना तैयार होकर मैं निकल गया। और रास्ते भर दिमाग में खलबली मची हुई थी कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जाता जा रहा था, और फाइनली मैं पहुंच गया अंधेरी रात में। कहां पर? जीके 2 के स्टूडियो पर। बहुत सारे लोग बैठे हैं भाई, सब लोग तो बहुत तैयार वैयार होकर आए हैं। बहुत सारे मॉडल थे वहां पर, लड़कियां थे, लड़के थे, और मैं चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। दिल में बहुत दुख हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बात करूं, क्या बात नहीं करूं। बड़ी परेशानी सी थी कि मैं कैसा लग रहा हूं। मतलब सेल्फ कॉन्शियस होना बनता है, क्योंकि अभी ऐसी जगह पर गए नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है।
खड़ा रहा मैं एक कोने में, सब लोग अपने में लगे हुए थे, कोई दारू शारू पी रहा था, कोई बियर पी रहा था, सब मूड बना रहे थे। खैर मैं बैठा रहा उनके साथ। फिर अल्टीमेटली फाइनली सब लोग जब पहुंच गए तो फिर डिसाइड हुआ कि भाई निकलते हैं। और फिर सब लोग बाहर की तरफ आए। बाहर सबकी गाड़ियां थी, हमारे पास तो गाड़ी नहीं थी। हम चुपचाप पीछे खड़े रहे, देखते रहे कि कौन बुलाएगा, कौन किसके साथ बैठूंगा मैं। फिर एक भाई साहब आए, रेड कलर की उनके पास एक गाड़ी थी और वो स्पोर्ट्स कार थी, और सब लोग चिल्ला रहे हैं, हूँ हाँ हे चल रहा है। पता नहीं, मुझे उस वक्त ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी और मेरे लिए बहुत अजीब सी चीज़ थी। हम भी एक गाड़ी में बैठ गए, लद गए। तो हमें जाना था भाई घुंगरूज उस वक्त का एक बहुत बड़ा डिस्को था दिल्ली में। गाड़ी जा रही है और गाड़ी में भी वही खेल चल रहा है, मतलब अंग्रेजी जोक्स, आधी चीज़ें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में ये लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। वो हंसते थे तो मैं भी हंस देता था। तो यही होता है भाई, एक जो पिछड़े हुए इलाके से आता है, जो थोड़ा दबा हुआ सा होता है, जिसने कभी कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी हैं। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जाते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, और फिर फाइनली हम लोग पहुंचे। गाड़ी लगाई पार्किंग में, सब उतर रहे हैं, सब अपने आप को सेट वेट कर रहे हैं। मैं सबको फॉलो करता जा रहा था। लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट से चढ़कर भाई ऊपर पहुंचे होटल की लॉबी में। होटल की लॉबी देखकर हमारी तो आंखें खुली रह गई भाई। 5 स्टार होटल और रात का टाइम, पूरी चकाचक जगमगा रही थी और मैं उसी स्थिति में था। मेरी आंखें मतलब इधर उधर चल रही थी सब तरफ, और देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। जो चीज़ें मैंने आज से पहले टीवी में देखी थी या मूवीज़ में देखी थी, वो सारी चीज़ें आज मेरे सामने एक्चुअली में हो रही थी। मैं खैर उनको फॉलो करता गया। वहाँ से फिर हमने एक और लिफ्ट ली और हमारा पूरा गैंग एक जगह पर पहुँचा जहाँ पर इस डिस्को की एंट्री थी। एंट्री के सामने लगी हुई थी बहुत तगड़ी लाइन, और क्या चकाचक रौनक हो रखी थी। वहाँ पे खड़े हुए थे मोटे मोटे बाउंसर्स, ऐसे हाथ करके चौड़े होकर। मेरा जो दोस्त था उसकी कोई कॉन्टैक्ट थे या वो जानता था वहाँ पर लोगों को, वो आगे गया, उसने उनसे कुछ बातचीत करी। हम सब पीछे खड़े रहे और बहुत सारे लोग मतलब अपने पता नहीं क्या कॉन्टैक्ट्स लड़ा रहे थे अंदर जाने के लिए। मतलब बहुत मारामारी मच रही थी बेसिकली। और मैं खड़ा होकर ये सारा ड्रामा, ये सारी हरकतें देख रहा था, अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहा था कि क्या दुनिया है भाई, ये कैसी दुनिया है, अलग ही तरह की दुनिया है। और देख रहा था, मतलब ऐसे मौक़ों पर आप सिर्फ देखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, और मुंह बंद रखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जो ये लोग बोलेंगे भाई, जैसा जैसा ये करेंगे मैं भी इनके साथ वैसा ही कर लूँगा। खैर जो मेरा फ्रेंड था उसने सेटिंग वेटिंग कर ली। मेरे ख्याल वो लोग रेगुलर वहाँ जाते थे तो लोग उनको वहाँ पर जानते थे। थोड़ी देर बाद ही हमें इशारा करके वो जो बाउंसर खड़ा था उसने बोला कम, और उसके बाद फिर भाई मैं उनको फॉलो करता हुआ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मतलब बाहर तो पूरी शांति थी, जैसे ही दरवाज़ा खुला भाई मेरी आंखें ना, मतलब आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। मतलब जो कभी मैंने सोचा नहीं था, जो कभी मैंने देखा नहीं था, वो मेरे सामने एक्चुअली में हो रहा था। लाइटें थी, चमचमा रही थी, म्यूजिक चल रहा था, डीजे था, और दारू चल रही है, नाच रहे हैं लोग पागलों की तरह। टेबलें हैं, टेबलें बुक्ड हैं, उनके ऊपर लिखा है रिजर्व्ड, और कहीं पे लोग बैठे हैं, बातें चल रही हैं। मतलब अलग ही खेल हो रहा था भाई अंदर। और मैं मतलब ये प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे मुझे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं मतलब सब कुछ अब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर इन्होंने शायद एक टेबल रिजर्व करी हुई थी, उस टेबल पर जाकर सब लोग बैठ गए, सबने अपना अपना सामान रख दिया और हम भी जाकर वहाँ पे खड़े हो गए। खैर ये लोग सब एक दूसरे को जानते थे, मैं बिल्कुल नया था, तो मेरे लिए ये सब बहुत अलग सा था। और यहाँ पर शायद काम की बातें भी हो रही थी, मस्ती भी हो रही थी, नाच गाना भी हो रहा था, और ये मेरे ख्याल एक बिजनेस को बढ़ाने का एक तरीका भी है, सोशलाइज करने का एक तरीका है, जो कि बात मुझे समझ में आई कुछ सालों बाद कि भाई लोग डिस्को क्यों जाते हैं और ये सारे लोग वीकेंड पे क्यों मिलते हैं। लेकिन उस वक्त मेरी जो मनोस्थिति थी ना, वो मतलब पागल हो रखा था मैं। मतलब
अल्टीमेटली मैंने क्या करा कि मैं इन सब से कट गया। मैं थोड़ा सा दूर जाके खड़ा हो गया और एक कोने में खड़ा हुआ हर चीज़ को मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन क्या कर रहा है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, कौन किसको जानता है, कौन कितना असली है, कौन कितना नकली है, या वाकई में ये सब लोग बहुत घनिष्ठ मित्र हैं या सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब यही मैं कर सकता था और यही मैं करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं यहाँ कोने में खड़ा हुआ था और अपनी जितनी भी पुरानी बातें हैं, जो भी मैंने सीखा था अब तक या जो भी मैंने देखा था अब तक, उन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों को मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से ये हुआ कि मैं जहाँ पे खड़ा हुआ था वहाँ पर हमारे ग्रुप में से एक लड़की मेरे पास आई जो कि एक मॉडल थी और आकर मुझसे बोली कि अशोक कैन यू गेट मी सम वाटर। तो भाई अपना तो मतलब हाँ लाते हैं भाई, मतलब उसको क्या पता कि भाई मैं पहली बार आया हूँ, मुझे क्या पता कहाँ से पानी मिलेगा, कौन पानी देता है, कितने का पानी आता है, कुछ नहीं पता था मुझे। तो खैर मैंने नज़रें इधर उधर घुमाई और सामने देखा बार था एक, जो ऐसी लंबी सी टेबल थी जहाँ पर सब सर्व करा जा रहा था। तो मेरे को लगा भाई यहीं से मिलेगा पानी, चले जाते हैं पानी ले आते हैं। भाई बहन ने पानी मांगा है, हम गए वहाँ पर उस काउंटर पे। मैंने बोला कैन आई हैव सम वाटर, तो उसने बोला कैश और कार्ड। अब कैश और कार्ड, हमें तो लगा था कि भाई पानी मुफ्त में मिलता है, दे देगा एक ग्लास में भर के पानी। अब हमारे जेब में हमने हाथ डाला, ना हमारे पास कार्ड है ना हमारे पास पैसे हैं। दुविधा में पड़ गया आपका भाई। उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे जवाब दे उस लड़की को जाकर। खैर मैं नजरें बचा के चुपचाप इधर से उधर होता हुआ दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो गया और दिमाग दौड़ने लगा, दिमाग भाग रहा है, दिमाग सोच रहा है कि अशोक ये क्या हुआ अचानक से, अशोक तू कौन है, मतलब तेरे पास थोड़े से पैसे भी नहीं है कि तू पानी खरीद सके, लानत है तुझ पे, तेरे पास एक कार्ड तक नहीं है। मतलब मैं अपने आप को कोसने लगा, अपने आप को मैंने बहुत छोटा पाया और वो दिन था जब मतलब मैं हिल गया अंदर से। मुझे बहुत शर्म भी आई, मुझे लगा कि यार मतलब मुझे पता नहीं मैं कभी कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कभी वहां पहुंच पाऊंगा जहां ये लोग हैं, या कभी मैं इनके जैसा बन पाऊंगा, कभी मेरे पास कार्ड होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में ऐसे घूमने लगी और बहुत मतलब अजीब सी सिचुएशन हो गई वो। मतलब फिर मुझे कुछ ना वहां पे दिख रहा था, ना मैं कुछ देख पा रहा था, ना कुछ सुन पा रहा था, सिर्फ दिमाग में वही चीज घूमे जा रही थी, कैश और कार्ड, कैश और कार्ड। बस यही मेरे दिमाग में बार बार मतलब ऐसे ना हथौड़े की तरह धड़ 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 पड़ रहा था। और उस दिन उस समय अशोक वर्मा ने, मैंने अपने आप को कसम दी, अशोक वर्मा तुझे इस काबिल बनना है कि तेरे पास कैश भी हो और तेरे पास कार्ड भी हो, पानी तो क्या तू कुछ भी खरीद ले। तो ये बात मेरे दिमाग में ना छप गई और यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ नए सिरे पे आ गया, सब कुछ एक जीरो होके ना नए टारगेट पे आ गया। मेरे पास ये स्टेटस हो जहां पर मैं भी चौड़ा होकर ना ऐसे घूमूं, यहाँ पर इनकी तरह मैं भी बात कर सकूं, इनकी तरह मैं भी एक बड़े ग्रुप में आऊं जहां पर दरवाजे पे मेरा स्वागत करा जाए। तो बस बदलने का क्या ठाना, मैं बदल ही गया था। मुझे वहां पहुंचना था, वो ना कार्ड चाहिए था, वो कैश चाहिए था और एक बंदा जो बहुत घबराया हुआ था, जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, जो बहुत डरा हुआ सा इंसान था, आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज कार्ड क्या, कैश क्या, सब कुछ है। कभी कभी एक झटका लगता है, एक पल में आपको कुछ से कुछ बना देता है। तो इसी के साथ ये कहानी हम समाप्त करते हैं। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं फिर हम अगली किसी और कहानी में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ।